विरजानंद जी जब मांगे गुरु दक्षिणा तो कुछ लौंग लेकर के गए। क्या लेके गए? लौंग। जब लौंग लेके गए तो विरजानंद ने बोला कि क्या मैं तुम्हें इसीलिए पढ़ाया था क्या? मैं चाहता हूं कि भारत में जो जातिवाद है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, तुम उसे दूर करने में अपना सब कुछ लगा दो। मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा अगर जातिवाद ही अच्छा है, अगर बाल विवाह की बात हो, अगर सती प्रथा की बात करें, तो आप वेद उल्टाइए, वेद में पढ़िए। अगर वेद में ये बातें हैं तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। वेद में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये सब हम लोगों की बाद की सामाजिक प्रथाएं हैं जो धीरे धीरे बुराइयां हमें फैल गई है। एक ऐसे हीरो के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे समाज सुधार में बड़े अग्रणीय स्थान रखते हैं। देखिए, मध्य भारत में ना बहुत सारी बुराइयां आई थी। जो हमारे भारतीय समाज थे, खास करके जो हिंदू समाज थे, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। और जिनमें था, सबसे पहला था सती प्रथा, दूसरा था बाल विवाह, तीसरा स्त्री शिक्षा बंद थी, चौथा विधवा विवाह नहीं होता था, नहीं, जातिवाद छुआछूत सबसे ज्यादा था। उस समय क्या हो रहा था कि इतनी जातिवाद बढ़ गया था, धर्म के नाम पर लोग इतने अत्याचार कर रहे थे कि बहुत सारे हिंदू ना धर्म को छोड़कर, माने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे दूसरे धर्म में जा रहे थे। कोई बौद्ध बन रहे थे, कोई जैन स्वीकार कर रहे थे, कोई इस्लाम स्वीकार कर रहे थे, ऐसे करके बहुत सारे बदल रहे थे। तो ऐसे ही समय में एक महान लोगों का जन्म हुआ जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका क्या नाम है? इनका मूल नाम था मूल शंकर। इनका बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। ठीक है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात राज्य की एक जगह है टंकारा, वहीं जन्म हुआ था। ठीक है। कब जन्म हुआ? 12 फरवरी 1824। बहुत अच्छा, 12 फरवरी 1824। कहां हुआ था? अब बचपन में भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक। अब शिव के भक्त थे। जब उस समय क्या होती थी, 12-13 वर्ष की होते होते शादी हो जाती थी। तो इनके माता पिता भी चाहते थे कि इनकी शादी कर दिया जाए, लेकिन इनको ना भगवान शिव में बहुत मन लगता था। इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे इस सब शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। और हम सत्य की खोज भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हैं। किनको प्राप्त करना चाहते हैं? अब चलिए, अब उस समय मूर्ति की पूजा कर रहे थे। एक बार की बात है इनके सामने, अब जब मूर्ति की पूजा कर रहे थे तो शिवरात्रि का जागरण था, रात में वो जगे हुए और शिव जी को प्रसाद उसाद चढ़ा करके पूजा पाठ चल रहा था। बड़ी सी मूर्तियां बनी हुई थी शिव जी की। और वहीं पर एक चूहा, भगवान जी समझ रहे ना, वो आए, भगवान जी के कभी कंधे पर, कभी ऊपर जटा पर पहुंच जाते, कभी प्रसाद को भक्षण कर लेते। अरे ये देख रहे थे सब कुछ एकदम ध्यान से। इनको लगा कि मूर्ति ना कोई काम का नहीं होता है। जब एक मूर्ति अपनी प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता है तो फिर हमारी रक्षा क्या करेंगे? इन मूर्ति का पूजा करने से कोनो फायदा उदा। उस दिन से इनके मन में ना वैराग्य भावना जग गई और सत्य की खोज के लिए वह यहां से निकल चले। क्लियर? अब वहां से निकल करके हिमालय की यानी गुजरात से निकले। अब इधर उधर ऋषि मुनियों के साथ रह करके घूमना शुरू कर दिए, सत्य की खोज। बहुत सारे लोगों के साथ गए, लेकिन इन्हें एक व्यक्ति था जिनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। उनका नाम था, याद रखेंगे, गिरजानंद, विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। ये इनके गुरु हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन? इनकी बात से वे काफी प्रभावित हुए। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, माने उनसे पढ़ने लिखने के बाद, देखिए, और गुरु से जब शिक्षा लीजिएगा ना तो गुरु दक्षिणा देना पड़ता था पहले। अभी तो हम लोग पैसों से पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, या आप पढ़ते हैं, लेकिन पहले इस तरह की नहीं होती थी। पहले गुरु के यहाँ गए आप और गुरु के यहाँ रहते थे, पढ़ते लिखते, गुरु के यहाँ ही रहना, खाना पीना सब कुछ है ना। और
बच्चे लोग भिक्षा मांग करके लाते थे, अपने खाते थे, गुरु को भी खिलाते थे। लेकिन लास्ट के टाइम में जब पढ़ाई खत्म हो जाती थी तब गुरुजी उनसे कुछ मांगते थे, ठीक है ना, विद्यार्थी से जो इच्छा उनको हो जाए वो मांगते थे, और वो विद्यार्थी सहर्ष स्वीकार कर लेता था कि ठीक है, आपने जो मांगा हम दे देते हैं। नहीं, ऐसे करके तो ये विरजानंद जी स्वामी दयानंद सरस्वती से मांगे कि गुरुदक्षिणा हमें दो भाई। तो इनके पास कुछ था, ये तो घर से निकले हुए थे, इनके माता पिता के भी कोई उनके जानकारी नहीं थी। अब क्या थी, तो विरजानंद जी जब मांगे गुरुदक्षिणा तो कुछ लौंग लेकर के गए। क्या लेके गए? लौंग। जब लौंग लेके गए तो विरजानंद ने बोला कि क्या मैं तुम्हें इसीलिए पढ़ाया था क्या? मैं चाहता हूं कि भारत में जो जातिवाद है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, तुम उसे दूर करने में अपना सब कुछ लगा दो। यानी ये बचपन से उस विचार के थे ही, तो विरजानंद के कहने पर, यानी गुरु के कहने पर उन्हें कह दिया कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं गुरुजी, हम उस चीज को स्वीकार करते हैं। और उस दिन से ये लग गए किसमें? समाज सुधार में। अब देखिए, उस समय समाज के लोग इस तरह के मानते नहीं थे, जातिवाद को मानते थे, धर्म को ज्यादा मानते थे, छुआछूत, बाल विवाह, इस सब को ज्यादा मानते थे। अब इनकी बात को कौन सुनेगा भाई? लेकिन ये बहुत धनी परिवार के थे। इनके पिता का नाम था, याद रखेंगे, करसनी जी लाल जी तिवारी। तिवारी समझ रहे हैं ना, पंडित जी थे। इनकी माता यशोदाबाई, एक संपन्न परिवार से थे। तो ये पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज, इनकी बचपन की पढ़ाई अच्छी हुई थी, ठीक है ना, ये सब भाषा भी जानते थे। लेकिन जब सामाजिक बुराइयों को देखा तो इनको लगा कि समाज की बुराई तभी दूर हो सकती है जब लोगों में शिक्षा का प्रसार होगा, ठीक है। इसीलिए लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना शुरू किए। इतना ही नहीं, देखिए कि लोगों को कैसे समझाया जाए, तो उन्होंने वेद का अध्ययन किया और नारा लगाया, वेदों की ओर लौट चलो। आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? मूल शंकर, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा अगर जातिवाद ही अच्छा है, अगर बाल विवाह की बात हो, अगर सती प्रथा की बात करें, तो आप वेद उल्टाइए, वेद में पढ़िए। अगर वेद में ये बातें हैं तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। वेद में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये सब हम लोगों की बाद की सामाजिक प्रथाएं हैं जो धीरे धीरे बुराइयां हमें फैल गई है। पहले अगर होती तो वेद में लिखा होता। वेद में इस तरह की कोई बातें नहीं लिखी हुई है कि बाल विवाह करना है, विधवा विवाह नहीं करना है ना, सती प्रथा होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी बात तो नहीं है ना। तो आप वेद को मानिए, वेद को पढ़िए, अगर वेद में है तो हम भी मानेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग ये बात को समझने लगे, तब जाकर के इन्होंने और लोगों को समझाने के लिए एक संस्था बनाया जिनका नाम रखा उन्होंने आर्य समाज। क्या नाम रखा? और ये केशवरवाद पर बल देते थे कि भाई कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक ही धर्म है, ठीक है। इस तरह से हमारे समाज के सुधार में इनका बहुत बड़ा योगदान। कौन है ये? हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, बाद में, उस समय तो मूल शंकर नाम था, लेकिन बाद में इनका नाम रखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? जब गुरु के यहां पढ़ रहे थे तब, ठीक है। चलिए, इनके कहने के बाद, माने जब ये इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु इनकी कब होती है? याद रखिएगा, 1883 में। इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कैसे हुई मैं बता दूं आपको। एक बार जो है ना, एक राज्य में प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो वहां पर कुछ वेश्याएं थी जो इनसे समझ एक तरह से शादी करना चाहते थे। ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए, माने कुछ लड़कियां थी शादी करने के लिए तैयार थी इनसे, ये कहे भाई शादी वादी तो हम करेंगे नहीं फेरा में ना। तो वो क्या की, जहर, मतलब दूध में ना जहर मिला दी, अब मिला करके इनको पिला दिया, ये पिए बेचारे मर गए। नहीं तो ऐसे देखिए, महान आदमी को भी नहीं छोड़ता है लोग, है ना। लेकिन फिर भी इनकी महानता तो प्रचार हो चुकी थी उस समय। और इनके बाद इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था लाल हंसराज। क्या नाम था? उन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की। आज जो पूरे देश में देख रहे हैं, हर जिला में एक कम से कम डीएवी मिल ही जाएंगे स्कूल। डीएवी स्कूल, डीएवी पढ़ते हैं, सुनते हैं ना। इसका नाम है दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल। क्या नाम था उसका? ये कब हुई? 1886 में। देखिए, इनकी मृत्यु तो हो गई 1883 में ही। नहीं, इसका मतलब 3 साल बाद इसका शिष्य ही क्या होगा? नहीं, तो इनका शिष्य है। और आज इनकी जो संस्था है आर्य समाज की, लगभग पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अपने भारत में ही नहीं,
पूरी दुनिया में फैला हुआ इनकी संस्था, अर्थात इनके विचार को सब मानते थे। कोई दिक्कत? तो हम लोग आज पढ़ रहे थे अभी कौन? दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम, इनका मूल नाम, इनका जन्म कब हुआ? चलिए, इनके पिताजी का नाम करसन जी लाल जी तिवारी, माता गुरु कौन थे? चलिए, इनकी मृत्यु कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875, आर्य समाज की स्थापना, और डीएवी की स्थापना, डीएवी का मतलब क्या? दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, याद रखें, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल। किसने किया था स्कूल की स्थापना? इसमें किसी को दिक्कत? इतने रहने दें। चलिए, आज के लिए इतनी रहेगा, कल मिलेंगे फिर एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।